जो लोग एक दूसरे को तनकीद करते रहते हैं, बहुत जल्दी जो है वो कपल जो है वो एक दूसरे से उकता भी जाते हैं। कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी चीज़ों की जो है वो नहीं ले और हमेशा जो है वो डिनाई कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसके लिए कितना हर्टफुल है। और फिर आप रेडी नहीं उसको सुनने के लिए और फिर आप डिफेंसिव होकर उसको आगे से ब्लॉक करते हैं। 4 ऐसे रवैये जो कि प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले दिनों में, या वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यू मे बी लिविंग टुगेदर मगर यू मे नॉट बी कनेक्टेड टू ईच अदर। वो क्या 4 ऐसे रवैये हैं जो कि एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की तरफ लेके जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबात। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, गॉटमैन जो है वो एक मैरिज काउंसलर और थेरेपिस्ट जो है वो थे, और उन्होंने 40 साल रिसर्च की रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली रिलेशनशिप्स को कौन सी चीज़ पायदार बनाती है और कौन सी चीज़ जो है इसको कमज़ोर करती है। 40 साल की रिसर्च के बाद ही फाउंड दीज 4 बिहेवियर्स के, ये 4 बिहेवियर जिन कपल्स के दरमियान होते हैं उनके रिलेशनशिप कभी सस्टेन नहीं करता, ख़त्म हो जाता है। हम क्योंकि एक डिफरेंट सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप्स ख़त्म नहीं होते इन रवैयों की वजह से भी, मगर कमज़ोर ज़रूर पड़ जाते हैं, रिज़ेंटमेंट ज़रूर पड़ जाती हैं और एक दूसरे से दिली जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है। वो रवैये चारों कौन से हैं? सबसे पहले क्रिटिसिज्म। जो कपल्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी तनकीद का निशाना बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं। हर वक़्त जो है वो अटैकिंग मोड में जो है वो रहते हैं और एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं उनके बिहेवियर्स के ऊपर, उनके रवैयों के ऊपर, उनकी पसंद नापसंद के ऊपर, शक्ल के ऊपर, पहनने-ओढ़ने के ऊपर, खाने-पीने के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर। जो लोग एक दूसरे को तनकीद करते रहते हैं, बहुत जल्दी जो है वो कपल जो है वो अ, एक दूसरे से उकता भी जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहते और दिलों में जो रिज़ेंटमेंट्स हैं या खौफ जो है वो बैठ जाता है कि अगर आप ये बात करेंगे तो अगला बंदा इसको आपके ऊपर तनकीद का ही निशाना बनाएगा या आपको ही गलत कह रहा होगा या आपकी बात को सही नहीं समझा जाएगा। तो आपके अंदर बहुत सारे डर और रिज़ेंटमेंट्स जो हैं बैठना शुरू हो जाती हैं। सो तनकीद वो पहला रवैया है जो रिलेशनशिप्स को घुन की तरह खाना शुरू करता है। दूसरा रवैया जो है वो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट का मतलब ये है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, यानी आप अपने जो पार्टनर होता है उसकी तरफ आपका रिस्पेक्टेबल रवैया जो होता है, यानी इज़्ज़त जो होती है वो उतना आप नहीं उसकी तरफ होते, बल्कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट, बार-बार उसकी बेइज़्ज़ती करना, बार-बार उसका जो है वो मज़ाक उड़ाना और बार-बार उसको करा इसको क्या पता हो, ये तो ऐसे ही है, इसकी बात क्या सुननी, इसको इसी तरह से चीज़ें लग रही होती हैं। आई रोल करना और जो है इस तरह की चीज़ें करना कि जिससे उसका मज़ाक बने, उसके इंसल्ट हो, उसकी बेइज़्ज़ती जो है वो हो रही हो, या उसकी जैसे बातों-बातों में अक्सर हम ये तो ऐसे ही बातें करती रहती है और करता रहता है। इसको तो हमेशा यही लगता है कि जी ये इस तरह से जो है वो है। मगर ये बातें हमारे रिलेशनशिप्स को कमज़ोर करने का ज़रिया जो है वो बन रही होती हैं, यानी उनको कमज़ोर करने की तरफ जो है वो जा रही होती हैं। डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब आप अगले बंदे को कहें कि अच्छा ये एक चीज़ जो है वो आप इस तरह से जो है वो कर रहे हैं और अगला बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से फ़ौरन इनकार करे, या वो आगे से कहना शुरू करे नहीं, नहीं ऐसी बात तो नहीं है, या वो हमेशा के अपने ऊपर जो है वो विक्टिम प्ले करना शुरू कर दे कि नहीं मैंने तो इस तरह से ये बात नहीं की थी, इस बात का मतलब तो इस तरह से नहीं ऐसे था। और कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी चीज़ों की जो है वो नहीं ले और हमेशा जो है वो डिनाई कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार कर दे कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो इस तरह से कोई काम नहीं किया था, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाह रहा था। और इस तरह की चीज़ें हमेशा जो है डिफेंस एक वॉल जो है वो रखे अपने ऊपर और अपनी चीज़ों को जो कंसीडर जो है वो ना करे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है कुछ चीज़ों के ऊपर और अपने रवैयों को ठीक करने के ऊपर। चौथा रवैया जो आमतौर पे नज़र आता है वो स्टोन वॉलिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं वो आपस में एकदम से जो है वो एक एक पार्टनर जो है वो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी अपनी बात आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरा पार्टनर जो एक एक ऐसी वॉल बना होता है कि उसके साथ आप टक्करें मारते जाएँ, जो मर्ज़ी कर रहे हों, अनसुना जो है वो कर देगा। और अक्सर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आप अपने घरों में देखते होंगे, इधर-उधर देखते होंगे और बिल्कुल शट डाउन, बंद, नो नो इमोशनल टॉक, नो डिस्कशन, नो
नो एलेबोरेशन ऑफ एनीथिंग, आगे से एकदम से उसको शन आपको कर दें और आप इसको कहें कि जी बात ही नहीं हो सकती और इस पे नहीं बात हो सकती, ये तो बात हो ही नहीं सकेगी। और उसके साथ साथ जो है वो आप इमोशनली विड्रॉ कर जाए, मतलब आप अवेलेबल ही नहीं है इमोशनली कि अगला बंदा आपको ये बता सके कि उसके लिए कितना हर्टफुल है, और फिर आप रेडी नहीं उसको सुनने के लिए और फिर आप डिफेंसिव होकर उसको आगे से ब्लॉक करते हैं। सो ये वो 4 रवैये हैं जो आम तौर पे मैरिज जो है या कोई भी रिलेशनशिप जो है हमारा, उनको ख़राब करने के लिए वजह बनते हैं। ये बीज हैं जो आप बोते हैं। क्रिटिसिज्म, स्टोन वॉलिंग, डिसरिस्पेक्टफुल होना, कंटेम्प्ट का करना और उसके साथ साथ जो है डिफेंसिव होना। ये 4 चीज़ें आपके रिलेशनशिप की जड़ें बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आज नहीं तो कल फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होने की तरफ जाता है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप ख़त्म ना हो क्योंकि हमारा कल्चर कई दफ़ा इन बातों को इग्नोर कर देता है, मगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे एग्जिस्ट करेगा जैसे है ही नहीं है। आप दोनों एक ही कमरे में रह रहे होंगे मगर आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। आप दोनों एक ही बेड पे होंगे मगर आप दोनों की वो जो बातचीत, वो जो डिस्कशन है, वो जो एक दूसरे के साथ डीपर शेयरिंग है, एक दूसरे के साथ बातचीत वाली बातें हैं, रोमांस वाली बातें हैं, वो नहीं होंगी। आप एक ही छत पे रहते हुए, के नीचे रहते हुए 2 अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ऐसी हज़ारों रिलेशनशिप्स मुझे पता है एंड आई एम श्योर आपको भी पता है। वजह यही 4 चीज़ें हैं जो हम आहिस्ता-आहिस्ता बोते हैं, हम सुनते नहीं हैं। हम अपने पार्टनर्स की आवाज़ को नहीं सुनते, हम उनकी दिल की बात को सुनना नहीं चाहते, हम डर जाते हैं, हमें या फिर अपना आप कम लगना शुरू हो जाता है कि हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते, या फिर हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि अगला बंदा हमें कंट्रोल कर रहा है, या फिर हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि जी ये सिर्फ़ इसकी ही कहानी जो है क्यों सुनी जाएगी, या फिर ये हमें लगना शुरू कर देता है कि ये तो नीडी ही बहुत ज़्यादा है, इसकी नीड ही बहुत ज़्यादा है, ये हर वक़्त अपने बारे में ही बात करता है। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे रवैये जिन पे अगर हम काम करें तो रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। क्या आप इन चारों में से किसी एक का शिकार है या आपका रिलेशनशिप किसी एक का शिकार है? तो इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आप रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, विज़िट अस, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसको बेहतर करने में।